अच्छा, आपके एक एक पेज इसमें स्किप है पीडीएफ में, इसलिए मैं उसके आगे से पढ़ा रही हूँ आपको। दैट पेज वो कवर कर लेंगे अपन जब आपकी बुक्स आ जाएगी मार्केट में। ओके, तो अभी अपन उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो रिएक्शंस है कुछ टाइप की, तो वो आपको अलग से ही पढ़नी है। वैसे भी तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन किससे कहते हैं, जिसमें कोई एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, क्योंकि डिसोसिएट वर्ड का मीनिंग ही होता है टूटना। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। CaCO3 यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूट के, यानी जब इसको हीट करते हैं, हीटिंग का सिंबल ये होता है, आपको पता है ट्राइंगल। जब इसको हीट करते हैं तो ये टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaO प्लस CO2। इससे कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ एक रिएक्टेंट है और वो टूट रहा है दो प्रोडक्ट में। ठीक है, जैसे एडिशन रिएक्शन था ना, दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बना देते हैं, तो जस्ट उसका ऑपोजिट है ये। ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, यानी इसमें डिसोसिएट प्रोडक्ट किसकी प्रेजेंट में होगा, लाइट की प्रेजेंस में। जैसे यहाँ हीट की प्रेजेंस में हो रहा था, ठीक है, अब किसकी प्रेजेंस में होगा, लाइट की प्रेजेंस में। इसलिए इसे फोटोलाइटिक डिसोसिएशन कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसको जो अपना रिएक्टेंट है उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, HBr को अपने एनर्जी मिलेगी लाइट से, ये जो HBr है, और ये किस में टूट जाएगा, H2 प्लस Br2 ब्रोमीन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और यहाँ देखो आप एरो के ऊपर लिख रखा है लाइट HNu। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, इसलिए इसको फोटोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। तो नाम से ही समझ आ रहा है, फर्स्ट है फास्ट रिएक्शंस, यानी जो जल्दी हो जाए थोड़ी। दीज रिएक्शंस अकर रैपिडली ऑन मिक्सिंग द रिएक्टेंट, यानी जैसे ही अपन रिएक्टेंट मिक्स करते हैं फटाफट हो जाती है ये रिएक्शन। Generally, such reactions are ionic reactions, like the reaction between strong acid and strong base, which gets completed in 10⁻⁻10 seconds. जनरली ये रिएक्शन कौन सी होती है, आयनिक। अपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, अपन ने उसमें पढ़ा था NaOH किस में बदल जाता है, Na प्लस में बदल जाता है, OH माइनस में बदल जाता है, H प्लस में बदल जाता है, Cl माइनस में, यानी ये सब आयन्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, आयनिक रिएक्शन। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन, जो कि आप यहाँ देख सकते हो NaOH और NaHCl दोनों स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों मिलकर NaCl प्लस H2 बना रही है। ये कितने सेकंड्स में हो जाती है, 10⁻⁻10 सेकंड्स, यानी पलक झपकने से भी कम टाइम में। 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड का भी बहुत 10वां भाग है। ठीक है, 10वां के 10 की पार्ट 10th पार्ट है 1 सेकंड का भी, तो फट से हो जाती है ये रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है AgNO3 प्लस HCl का, जिसमें HCl प्रोडक्ट बन जाता है और HNO3 भी प्रोडक्ट बन जाता है। एक और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एज वे मिक्स सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाइट PPT, देखो यहाँ लिखा है वाइट PPT, यानी ये नीचे जम जाएगा, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का नीचे जम जाएगा जब भी रिएक्शन होगी, और ऊपर क्या रह जाएगा, HNO3 लिक्विड में। तो AgCl इज फॉर्म है ना, वाइट PPT बन जाता है इसका। इन प्लांट्स स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी फास्ट। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अगर अपन देखें प्लांट्स में तो वो भी काफ़ी फास्ट होती है। हाफ द पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इज टी के नीचे सब्सक्रिप्ट में देखो हाफ लिखा है, इसका मतलब हाफ टाइम पीरियड इज 10⁻12 सेकेंड, यानी आधी रिएक्शन हो जाती है 10⁻12 सेकेंड में। तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी 2 टाइम्स में, इसके 2 × 10⁻12 सेकेंड्स में। ठीक है, बहुत ही, यानी 1 सेकेंड से भी कितना कम टाइम है, आधी रिएक्शन हो जाती है उतने टाइम में। तो और टी हाफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आधी रिएक्शन होने में जितना टाइम लगा है, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी आधी रिएक्शन हो जाती है, आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, आधे रिएक्टेंट बदल जाते हैं प्रोडक्ट में, उसे कहते हैं टी हाफ, यानी हाफ टाइम पीरियड, और पूरे को कहते हैं टी टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट स्लो रिएक्शंस। तो स्लो रिएक्शन क्या होती है, काफ़ी धीरे होती है। देयर आर मेनी रिएक्शन विच टेक आवर्स, डेज और कंप्लीट ईयर्स, है ना, इवन मतलब दिन भी लग जाते हैं, आवर्स भी लग जाते हैं, कुछ को तो सालों लग जाते हैं, ईयर्स। आप देख सकते हो कोयला सालों में बदलता है ना, जो अपन डंप करते हैं वेस्ट, वो कोयला बनता है सालों में। तो एक तरीके की स्लो के रिएक्शन है ना।
उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन। जैसे एक और है रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा तो है नहीं कि आज ही लोहे का सामान लाया आज ही रस्ट जंग पकड़ लेता है, उसको टाइम लगता है काफ़ी होने में, है ना। कुछ कुछ चीज़ों को तो सालों लगते हैं। तो वो क्या है, एग्जाम्पल है स्लो केमिकल रिएक्शन का, यानी वो बहुत धीरे होती हैं। इसमें से एक और ये रस्ट के एग्जाम्पल दे रखिए। आयरन किस किस से रिएक्ट करता है जब रस्टिंग होती है? ऑक्सीजन एयर से, और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ वाटर। तो इन दोनों से रिएक्ट करने पे क्या बना लेता है वो? आयरन ऑक्साइड, जिसको अपन रस्ट कहते हैं। ठीक है। 2 केस और एग्जाम्पल दे रखे हैं। KClO3 को हीट देने पे वो KClO2 में बदल जाता है। ये एक स्लो रिएक्शन है, टाइम लगता है इसमें। एसिटिक एसिड में इथेनॉल डालते हैं और इथाइल एसीटेट बनता है। ये भी एक तरीके की स्लो रिएक्शन है, तो बस ये ध्यान ही रखनी है आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल। वैसे आप पढ़ के आए हो, इस एरो का मीनिंग पढ़ के आए हो आप, जो दोनों तरफ होती है ना। तो ये एरो का मीनिंग तो पता ही है, तो यहाँ से आप इस रिएक्शन को इजीली समझ पाओगे। फर्स्ट है इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो सकती। रिवर्स यानी दोबारा वापस उसी जगह आ जाना, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाना। तो ये वो तरीके की रिएक्शन है जो क्या कर सकती है, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकती है। यानी प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा अपन को रिएक्टेंट कभी नहीं मिलेगा, है ना। इन दिस रिएक्शन दे ओनली अकर इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज स्लोली, यानी ये जो अपना रिएक्टेंट है ये तो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज, और ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो मीथेन, एटमॉस्फेयर में जो मीथेन प्रेजेंट है, देखो उसकी रिएक्शन दे रखी है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है, तो क्या बन जाता है CO2 + H2। तभी तो पॉल्यूशन हो रहा है, मीथेन गैस रिलीज़ हो रही है, और वो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे मिलके CO2 बना लेते हैं, तो CO2 का लेवल बढ़ रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल। आप उस CO2 से वापस मीथेन गैस नहीं ले सकते हो, इसलिए अपन को पॉल्यूशन को डिक्रीज़ करने को बोलते हैं अपन। तो सिंपल एरो से इसको बताते हैं, इस एरो से, इसमें एक ही तरफ एरो चलता है, ठीक है। ऑन बर्निंग मीथेन CO2 और वाटर आर फॉर्म एंड आर स्टेबल, सो मीथेन इज़ नॉट फॉर्म्ड अगेन। ये स्टेबल होते हैं काफ़ी, यानी बनने के बाद ये काफ़ी संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये बनने के बाद अगर कोई संतुष्ट हो गया तो वो वापस से अपने पहले वाली जगह में क्यों जाएगा। अगर आपको भी कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी जहाँ आप कंफर्टेबल हो गए हो, तो आप दोबारा उस जगह क्यों जाओगे जहाँ आप अनकम्फर्टेबल थे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है। रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड अगेन बाय प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से अपन को रिएक्टेंट कभी नहीं मिल सकता इसमें दोबारा। अब इसी के ऑपोजिट है रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि आप पढ़ के आए हो, जिसको इन डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये एरो दोनों तरफ चलते हैं। एक फर्स्ट हाफ का मतलब होता है राइट में जा रही है रिएक्शन, और दूसरे सेकंड हाफ का मतलब होता है लेफ़्ट में जा रही है रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें दोनों होता है, A + B मिलके C + D भी बनाते हैं, और C + D मिलके A + B भी बनाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है जहाँ A + B मिलके C + D राइट हैंड साइड में जा रहा है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन है क्योंकि वो आगे जा रहा है। और C + D मिलके A + B बना रहा है, वो बैकवर्ड रिएक्शन है क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों मिलके रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं। तो रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, दोनों बनते हैं, उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दीज अकर इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है, पढ़ लिया अपन ने। इन दीज रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ नेवर ज़ीरो, यानी ऐसा नहीं होगा कभी भी कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, क्योंकि फिर अगर सारा का सारा प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए कौन से एरो से, हाफ एरो से, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। इन दिस वे रिवर्सिबल रिएक्शन अकर ऑन बोथ साइड्स, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ होती है। A + B से C + D भी बन रहा होता है, और C + D से A + B भी बन रहा होता है। तो ये दोनों आधे आधे स्टेज में रहते हैं और फेवरेबल क्वांटिटी में बन जाते हैं, यानी लाइक जिसको ज़्यादा फेवरेट मिल जाता है वो उतनी क्वांटिटी का, बाकी ये कम रह जाता है। लाइक ये पहले 100 थे और ये 0 थे, तो बाद में ये 50-50 हो गए, ये भी 50-50 हो गए, ठीक है। इस तरह से इसमें चलता है। Backward reaction starts and reactant starts forming. Once the reaction is started, never completes. Every time reactant and product are present in the reaction mixture. ये important line है, यानी इस रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा रिएक्टेंट भी प्रेजेंट रहेगा उसमें, और हमेशा प्रोडक्ट भी प्रेजेंट रहेगा उस रिएक्शन में। यानी जब एक टेस्ट ट्यूब, एक बर्तन में मैं उन दो चीज़ों को मिक्स करके प्रोडक्ट बनाना चाहूँगी, तो मेरे पास 4 चीज़ें हो जाएगी उसमें,
ठीक है। वरना बाकी रिएक्शन में क्या होता है कि दो चीज़ें से मैंने बनाया था तो मुझे कोई दो नई चीज़ें मिल गई, लेकिन सिर्फ वो दो ही थी, चारों की चारों प्रेजेंट नहीं थी उसमें। तो इसमें क्या होता है, चारों की चारों प्रेजेंट हो जाएगी। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखो, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। और H2 + H2CO3 गिव्स H3O+ और HCO3-, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन इज कैरिंग ऑफ CO2 एंड O2 बाय हीमोग्लोबिन। अपने बॉडी में कौन सी रिएक्शन देखी जा सकती है, ऐसे हीमोग्लोबिन CO2 को O2 को ले लेता है और CO2 को रिलीज़ कर देता है। ये भी क्या केमिकल रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैनी बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस आर रिलेटेड टू दीज। बहुत सारी रिएक्शन इनसे रिलेटेड है। अब होता कि इनको अपन दो चीज़ों के बेसिस पे देखते हैं, मतलब इनको देखने के अलग अलग तरीके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें अपन ऑक्सीजन के बेसिस पे देखेंगे, ध्यान रखना अपना टारगेट होगा ऑक्सीजन। अब अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन वर्ड से ही समझ आ रहा है आपको, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन वर्ड आ रहा है यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखो, S+O2 और Mg+O2, दोनों में S पहले सल्फर अकेला था और Mg मैग्नीशियम भी अकेला था। बाद में ऑक्सीजन ऐड होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो दोनों में ऑक्सीजन ऐड हो गए, इसलिए ये किस तरीके की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी रिडक्शन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एटम हट जाएगा। जैसे पहले KClO3 था, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन तीनों थे, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। बाद में क्या हो गया, सिर्फ KCl बच गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। KClO3 इज़ रिड्यूसिंग टू, किस में रिड्यूस हो रहा है ये, KCl में, और MgO किस में रिड्यूस हो रहा है, Mg में, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं अपन। इसका एक एग्जांपल देख लेते अपन, H2S + O2, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन जो एडेड था वो क्या निकल गया, उसमें H2S सल्फर के साथ हाइड्रोजन ऐड था, वो अलग होकर सिर्फ सल्फर बन गया, हाइड्रोजन उसमें से निकल गया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। अगेन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इसमें से निकल गए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है CH2 से और एक OH से निकला है, ठीक है। तो बैलेंस्ड रिएक्शन, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक ही H है। तो समझ आ रहा है, हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इसके बाद कि दोज केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो, यानी उल्टा है, जस्ट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बेसिस पे जो पढ़ा था ना अपन ने, जस्ट इसमें उल्टा है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। लाइक CH2 डबल बॉन्ड में है, इसमें H2 ऐड किया निकल की प्रेजेंस में कैटलिस्ट, तो क्या बन गया, CH3 यानी दो हाइड्रोजन ऐड हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, इसलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। इथीन इज रिड्यूस टू इथेन एंड क्लोरीन टू HCl. It is not essential that hydrogen and oxygen take parts in reaction. So definition of oxidation and reduction were given in general form. तो देखो ये तो हो गया हाइड्रोजन के बेसिस पे एक बार अपन ने पढ़ा और एक बार ऑक्सीजन के बेसिस पे पढ़ा। अब ज़रूरी नहीं है हर रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो। तो इसके बाद अपन देखेंगे कि उन रिएक्शन के बारे में जिनमें हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, फिर भी वो कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन बनते हैं। तो ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।